ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले ये कि जब भी आपने जेंगो के ऊपर काम करना है, ठीक है? तो जेंगो का प्रोजेक्ट आपने बनाना है, तो ऑब्वियसली आप फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि हम फ़ोल्डर नॉर्मल अगर हम एचटीएमएल का भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है? वेब का कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले फ़ोल्डर बनाते हैं क्योंकि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर ज़रूरी है। तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। फ़ोल्डर में हम लेट्स से जेंगो का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ जेंगो प्रोजेक्ट। मैंने फ़ोल्डर का नाम ये रख दिया जेंगो प्रोजेक्ट। मैं इसको ओपन करूँगी, ठीक है? मैं यहीं से यहाँ पे इस फ़ोल्डर के पाथ पे जाऊँगी, पाथ यहाँ पे मेंशन है कि सी में यूज़र्स है, यूज़र्स में यूज़र है, देन डेस्कटॉप है, देन जेंगो प्रोजेक्ट है। मैं जाके कमांड प्रॉम्प्ट में अलग से भी इस यूआरएल पे जा सकती हूँ या फिर डायरेक्ट मैं लिख दूँ सीएमडी। तो ये देखिए, ये आपको डायरेक्ट जो है ना इस यूआरएल पे कमांड, अब जब सीएमडी लिखते हो तो खुद ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके वो आपसे ये लोकेशन ले लेता है, ठीक है? वो अब बता रहा है कि सी में यूज़र्स का फ़ोल्डर है, उसमें यूज़र है, उसमें डेस्कटॉप है एंड देन ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप क्या काम करोगे, आपने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, अब यहाँ पे आप कमांड्स देते हो, ठीक है? जिन कमांड्स के थ्रू आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है एंड फर्दर ऑन चलता है। अब सबसे पहले ये कि आप जो है सबसे पहले क्या काम करते हो, आप मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हो और वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट को और एप्लीकेशन को डेवलप करते हो। वर्चुअल एनवायरनमेंट हम क्यों बनाते हैं? वर्चुअल एनवायरनमेंट आपका इसी तरीके से काम करता है जैसे आपके पीसी में आपकी रैम काम करती है, ठीक है? आपका डाटा सारा उसके अंदर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है? तो या आप अपने कह लो कि आपके घर में कबर्ड है जिसके अंदर सारे आपके कपड़े वगैरह स्टोर्ड हैं, तो डाटा एक्चुअली आपका स्टोर्ड हो रहा होता है उसके अंदर। तो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को इसलिए क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम क्या कमांड एंटर करेंगे, पाइथन, ठीक है, डैश एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी एलोकेशन, ठीक है? मेमोरी एलोकेशन के बाद हम दे देंगे विनर, विनर मीन्स वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है? और यहाँ आके आप वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम देते हो, मैं लेट्स से वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम दे देती हूँ माय विनर। मैंने ये दे दिया। मैं जैसे इंटर करूंगी, अब ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है ना उसका फोल्डर क्रिएट कर देगा, ये देखें, और यहाँ पे मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट अब क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही एक कमांड आपकी एग्जीक्यूट होती है, दोबारा से आपके पास ये यूआरएल आ जाता है, जैसे ये आ गया, ठीक है? इसका मतलब है मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट अब क्रिएट हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट कमांड दूंगी जो भी है, तो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम रखा था माय वीनेव, माय वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं लिख देती हूँ माय वीनेव, माय वर्चुअल एनवायरनमेंट। इसके साथ आप फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद आप लिखोगे स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स के बाद आप स्लैश लगाओगे और लिखोगे एक्टिवेट। आप जैसे ही लिखोगे, ये आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है? अब आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। जब आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाता है, तो इस तरीके से इसके पीछे वर्चुअल राउंड ब्रेसेस में नेम आ जाता है जो भी आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट का होता है उसमें। अब मेरा ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएटेड है, तो मैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज करते हुए अपनी जेंगो को इंस्टॉल कर लूंगी, जिसकी कमांड है पिप इंस्टॉल जेंगो, ठीक है? अब आपने पिप इंस्टॉल जेंगो जैसे ही दिया है, तो ये आपकी जेंगो अब इंस्टॉल हो गई है। ठीक हो गया। आपके जेंगो जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? अब आपने देखा कि आपके जेंगो इंस्टॉल हो गया है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जब आपके पास इंस्टॉल हो जाता है जेंगो, तो आप उसके अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो एंड देन उस प्रोजेक्ट के अंदर आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हो। तो अगर मुझे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास कमांड यूज़ होगी जेंगो डैश एडमिन, ठीक है? जेंगो डैश एडमिन देने के बाद स्पेस, आप यहाँ पे आके आप लिखोगे स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, स्पेस। अब यहाँ पे आके आपके प्रोजेक्ट का नेम आएगा कि आप प्रोजेक्ट का नेम क्या रखना चाहते हो। मैं प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहती हूँ लेट्स से माय प्रोजेक्ट, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगी माय प्रोजेक्ट। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट करके आप प्रोजेक्ट का नेम देके इंटर करोगे, तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे कोर फोल्डर बन गया है, जो कि माय प्रोजेक्ट के नाम से है, ठीक है? अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, तो ये देखें, इसमें मेरे पास माय प्रोजेक्ट आ गया। मैं इसको ओपन करूंगी, इसके अंदर कुछ फाइल्स आ गई हैं डिफॉल्ट, ठीक है, जो कि पाइथन फाइल हैं जो इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी हैं, ठीक है? मैनेज डॉट पी वाई की भी फाइल है। मैनेज डॉट पी फाइल एक्चुअली क्या करता है, ये आपकी साइट को ओपन करेगा। अभी हम देखेंगे जब हम ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये आपके सर्वर को रन करेगा, ठीक है? ये फाइल इसलिए है। अब मैं बैक पे आ जाती हूँ, ये रहा माई विनर। माई विनर के अंदर आपने देखा कि आपके पास लाइब्रेरीज, आपके पास स्क्रिप्ट्स वगैरह ये चीज़ें इंस्टॉल होती है, ठीक है? तो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट जो क्रिएट
करते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट अपने अंदर जो भी पैकेजेस होते हैं, जो भी लाइब्रेरीज होती हैं, उनको इंस्टॉल करता है, ठीक है। और अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये माई वर्चुअल इन्वायरमेंट अगर रैम है, ये इसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा है, तो मेरा माई प्रोजेक्ट अंडर माई वीनफ क्यों नहीं आया, मतलब माई वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं क्रिएट हुआ। इसकी रीजन ये है, वर्चुअल एनवायरनमेंट अंदर पैकेजेस, लाइब्रेरीज, ये चीज़ें इंस्टॉल करता है। माय प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट की बिल्ड इन फंक्शंस वगैरह हैं, ठीक है, ये उनको इंस्टॉल करेगा। और ये हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट अलग इसलिए बनाया है, या इसके फोल्डर अलग इसलिए है कि कल को अगर जब आप ये जो है प्रोजेक्ट किसी के साथ शेयर करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वर्चुअल एनवायरनमेंट अपना शेयर करोगे, ठीक है। तो वो आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट को अलग से इंस्टॉल करेगा, ठीक है, उस टाइम जिस यूज़र को आप सेंड करोगे, तो वो अलग से आपकी लाइब्रेरीज, पैकेजेस वहाँ पे उस टाइम इंस्टॉल कर सकता है, प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकता है, ठीक है। अगर मैं किसी के साथ शेयर करती हूँ, वो दोबारा पैकेजेस, लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ले एंड दैट्स इट, प्रोजेक्ट को रन कर ले, तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम उसको वर्चुअल एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट इसलिए अलग से क्रिएट होता है। उसके बाद अब अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे, मैंने आके यहाँ पे क्रिएट किया था प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद अब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगी, ठीक है। अब मैं प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगी तो मैं सबसे पहले लिखूंगी cd, cd स्टैंड्स फॉर कमांड डायरेक्टरी। कमांड डायरेक्टरी जब आप लिखते हो तो वो प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता है। अभी मैं जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, सी, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है सी में यूजर्स के नाम से फोल्डर है, जिसमें यूजर है, उसमें डेस्कटॉप का फोल्डर है, डेस्कटॉप के अंदर मैंने बनाया था जैंगो प्रोजेक्ट। जब मैं cd लिख के प्रोजेक्ट का नाम दूंगी, मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया माई प्रोजेक्ट के नेम से, ठीक है, cd माई प्रोजेक्ट करके इंटर करूंगी, ये देखिए अब यहाँ पे ये यूआरएल चेंज हो गया, वो जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर माई प्रोजेक्ट में आ गया। अब मैं प्रोजेक्ट के अंदर आ गई हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगी, मुझे एप्लीकेशन बनानी है। एप्लीकेशन बनाने का क्या तरीका होगा, आप लिखेंगे पाइथन, पाइथन के बाद आप लिखेंगे मैनेज डॉट पी वाई स्पेस, ठीक है, स्टार्ट ऐप। स्टार्ट ऐप के बाद आप ऐप का नेम दे दोगे, ठीक है। लेट से मैंने ऐप का नेम दे दिया माई ऐप, मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन बनाओगे, मैंने जैसे इंटर किया, ठीक है। अब आपके पास इसी प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, ये देखिए माई ऐप। मैं इसको ओपन करूंगी, इसके अंदर इसकी फाइल्स आ गई हैं, ठीक हो गया। अब मेरे पास एप्लीकेशन भी बन गई है, ठीक है। एप्लीकेशन का बनने के बाद, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कोड के अंदर जाना चाहती हूँ, तो कोड आप देना चाहते हो तो आप कोड स्पेस डॉट लिख के इंटर करोगे, आपका कोड ओपन हो जाएगा डायरेक्ट वीएस में, ठीक है। वीएस आप लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर जब मैं आ जाऊँगी, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या काम करना है, आपके पास दो जो है ना विद इन दिस माई प्रोजेक्ट, ठीक है, आपके पास दो फोल्डर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है माई ऐप के नाम से, एक आ रहा है माई प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है। अब माई प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट है, माई ऐप आपकी क्या है, एप्लीकेशन है। जब आप माई प्रोजेक्ट में ओपन करोगे, इसके अंदर कुछ फाइल्स आ रही हैं माई ऐप में। माई प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया कि बिल्ड इन फाइल्स होती हैं, या बिल्ड इन प्री फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जो कि पहले से डिफाइंड होते हैं। अब मैं आऊंगी, मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन को इंक्लूड करना है जो मैंने बनाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं माई प्रोजेक्ट में जाऊंगी, माई प्रोजेक्ट में मैं जाऊंगी सेटिंग्स डॉट पी वाई में, ठीक है। सेटिंग्स डॉट पी वाई में आप आते हो, यहाँ पे आके यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है इंस्टॉल्ड एप्स, ये देखें, ये एप्स इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे मैंने अपनी ऐप इंस्टॉल की है, जिसका क्या नाम है माई ऐप, तो मैं यहाँ पे माई ऐप करके कोमा मेंशन कर दूंगी। मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे आ गई है, ठीक है, जो मैंने दी है, मैंने अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है, ठीक है, जो एप्लीकेशन मैंने बनाई थी। नेक्स्ट आप जाओगे यूआरएलएस डॉट पी वाई पे, यूआरएलएस डॉट पी वाई पे आप जाते हो, तो यहाँ पे पहले के जो भी पाथ वगैरह है वो इंक्लूड है, ठीक है। आप फ्रॉम जेंगो डॉट, ठीक है, कोमा आप इंक्लूड करोगे, ठीक हो गया। आपने इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड करने के बाद अब आप क्या काम करोगे, ये जो आपने फाइल बनाई है एक्चुअली, ठीक है, आप इस फाइल को अगर ओपन करना चाहते हो, मतलब इसको इलाक से कहीं पे क्रिएट करना चाहते हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो किस तरीके से हम करेंगे, ये डाटा कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ये डाटा कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, मैं माई प्रोजेक्ट को बंद कर दूंगी, मैं चली जाऊंगी माई ऐप पे। माई ऐप के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करूंगी, मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगी विच इज urls.py, ठीक है। urls.py की फाइल में क्रिएट करूंगी और इसके अंदर आके मैं ये मेंशन कर दूंगी लाइक दिस। और ये यूआरएलएस के अंदर ये जो पैटर्न्स के अंदर ये जो है इसको हटा दूंगी, रिमूव कर दूंगी। आप इसको सेव कर दोगे। अब आप जो भी फंक्शंस खुद के क्रिएट करोगे, ठीक है, जो भी डाटा आपने खुद से करना है, वो आप इस यूआरएलएस के अंदर करोगे, जो कि आके माई ऐप के अंदर है, ना कि माई प्रोजेक्ट के अंदर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि माई प्रोजेक्ट के अंदर पहले से चीजें क्रिएटेड होती है, माई ऐप के अंदर आप अपनी वेबसाइट बनाओगे जो कि आपने खुद से बनानी है। समझ आ रही है आपको यहाँ तक?
ठीक है? ओके। हाँ, बिल्कुल, हम माय ऐप के अंदर बनाएँगे। ठीक हो ठीक हो गया? अच्छा, वो सेव करते हैं, ठीक है? अब मुझे इसको अगर ओपन करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगी सबसे पहले तो, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जेंगो W3 स्कूल्स, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, ठीक है, जेंगो के बारे में डेफिनेशन सबसे पहले कि जेंगो इज द बैकएंड सर्वर साइड वेब फ्रेमवर्क, ठीक है। जेंगो क्या है? बैकएंड सर्वर साइड वेब वेब फ्रेमवर्क है, ठीक है। जेंगो एक्चुअली एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि आप कहेंगे पाइथन के लिए यूज होता है। पाइथन के लिए हम जेंगो फ्रेमवर्क को यूज करते हैं और ये बैकएंड साइड यानी कि सर्वर साइड फ्रेमवर्क है। जेंगो फ्री है, ओपन सोर्स है, ठीक है, और पाइथन के अंदर लिखा जाता है। इसके अंदर आपके पास वेब पेजेस बनाना बहुत ईजी है। आप टेम्पलेट्स बनाते हो, टेम्पलेट्स का फोल्डर, टेम्पलेट्स के अंदर आप आके पेजेस बनाते हो वेब के, ठीक है। यहाँ पे इसका बेसिकली स्ट्रक्चर ने डिफाइन किया हुआ है जेंगो के अंदर, डिस्प्ले कैसा है, एडमिन, ये चीजें हम बाद में देखेंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन के ऊपर आ जाएं जेंगो के, जेंगो है क्या? जेंगो इज अ पाइथन फ्रेमवर्क, ठीक है, दैट मेक्स इट इजियर टू क्रिएट वेबसाइट्स यूजिंग पाइथन। जेंगो टेक्स केयर ऑफ द डिफिकल्ट स्टफ सो दैट यू कैन कंसंट्रेट ऑन बिल्डिंग योर वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। जेंगो एम्फसाइजेज रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि हम इसके अंदर फंक्शंस को खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस को हम बोलते हैं ड्राई। ड्राई मीन्स डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है, एंड कम्स विद रेडी टू यूज फीचर्स लाइक लॉगिन सिस्टम, डेटाबेस कनेक्शन और क्लाउड ऑपरेशन। इसके अंदर रेडीमेड आते हैं, हम देखेंगे इसके अंदर क्लाउड ऑपरेशन कैसे क्रिएट करते हैं, वो बहुत ईजी है, ठीक है। आप सिंपल फाइल में जाके वो चीजें क्रिएट करते हो। मैंने आपको बताया कि जेंगो जो है, मैंने आपको पहले बताया जेंगो के अंदर क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। जेंगो बेसिकली एमवीटी डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करता है। एमवीटी क्या मतलब है? एमवीटी में एम का मतलब होता है मॉडल, वी का मतलब होता है व्यू, टी का मतलब होता है टेम्पलेट। मॉडल, व्यू, टेम्पलेट। मॉडल क्या है? डाटा यू वांट टू प्रेजेंट, ठीक है। डाटाबेस से जब आप डाटा लेकर आते हो उसको हम बोलते हैं मॉडल, ठीक है। तो मॉडल के अंदर हम डाटाबेस से डाटा लेकर आते हैं। व्यू क्या करता है? व्यू उस डाटा को यूजर को शो करवाता है। और टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट आपकी सिंपल वेब फाइल है जो कि एचटीएमएल की फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ज्यादा इसको डिटेल में किया हुआ है कि जेंगो के अंदर डाटा जो है वो ओआरएम बेस है, और ये मेनली यही है कि आप मॉडल्स आपके डाटा बेस होते हैं, डाटा बेस का सारा काम इसके अंदर करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमने आज की क्लास में देखा कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को हम एक्टिव करेंगे। फिर जेंगो कैसे इंस्टॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिप इंस्टॉल जेंगो कमांड, ठीक है। फिर हम प्रोजेक्ट उसके अंदर क्रिएट करेंगे, हम उसके अंदर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा यूआरएल्स को कि वो किस तरीके से काम करते हैं। इसके बाद हम आगे इसके अंदर मज़ीद देखेंगे कि क्राउड और वो सारी चीज़ें क्या है। लेकिन आज के दिन बेसिकली आप लोगों ने ये करना है कि जेंगो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। उसके अंदर आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, और जो मैंने आपको तरीका बताया है यहाँ पे आप वो दे देंगे। अब अगर मुझे इसको ओपन करना है, मुझे कैसे पता कि ये डाटा ठीक है? अगर मुझे इसको ओपन करना है, मैं अब इसको कैसे ओपन करूँगी, ठीक है। माय प्रोजेक्ट में भी मैंने ये दे दिया था, ठीक है। अब अगर मुझे इसको देना है तो मैं दूँगी रन करना है अगर, तो ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे, आप लिखोगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, आप इंटर करोगे, ये देखें, ये आपको एक सर्वर का ये यूआरएल दे देगा, ठीक है। आपने इसको सिंगल टाइम कॉपी करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना। आप कंट्रोल सी वन टाइम करोगे, क्योंकि जब आप दो दफ़ा कंट्रोल सी करते हो तो आपका सर्वर ब्रेक हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है वर्क करना, ठीक है। तो आपने इसको स्टॉप नहीं करना, सिंगल टाइम कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल वी आगे करूंगी, इंटर करूंगी, ये देखिए द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कंग्रेचुलेशन, आपका जेंगो अब इंस्टॉल सही तरीके से हो गया। अब इसके ऊपर हम काम किस तरीके से करेंगे वो बात की बात है, लेकिन फिर वक्त के लिए आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद इसी तरीके से चेक करना है सर्वर पे कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है, सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। समझ आ गई? ओके, गुड। अभी आप लोगों ने आज की क्लास में बेसिक हम लोगों ने जस्ट यही देखा है कि किस तरीके से आपने क्रिएट करना है, इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और इसको क्रिएट करके आपने मुझे बताना है कि क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में फिर हम देखेंगे आगे किस पे किस तरीके से काम करते हैं फाइल्स में, और टेम्पलेट्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, वो फर्दर आगे की बात है। ठीक हो गया? बेसिक यहाँ तक समझ आ गया कि स्ट्रक्चर कैसे हम बिल्ड करते हैं, और जैंगो किस पे काम करता है? एमवीटी मॉडल पे काम करता है, विच इज मॉडल व्यू टेम्पलेट। ठीक हो गया?
ओके, गुड।